हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सोनीपत लोकसभा के बड़ौदा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि बड़ौदा में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बता दें कि विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद बड़ौदा सीट खाली हुई थी। बड़ौदा का उपचुनाव घोषित होते ही तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कृषि बिल के मुद्दे पर हरियाणा न्यूज ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से बातचीत की। ओपी धनखड़ ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है और सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बात की। विज ने जहां एक और कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोला तो वहीं बताया कि किसानों की धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। विज ने कहा कि कांग्रेस दूसरों की भट्टी में अपने दाने भून रही है। किसानों को लेकर बनाए गए तीनों कानूनों को सभी और से तहे दिल से माना गया है, उनका स्वागत किया गया है। कृषि कानूनों को लेकर लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए बीजेपी के नेता लगातार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी सरकार का पक्ष रखते नजर आए। आज कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक बार फिर इस कानून के समर्थन में बोले और कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के पैदल मार्च पर जमकर निशाना साधा। रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दिनों कुछ कांग्रेसियों का रोजगार छिन गया, इसीलिए वो पैदल मार्च निकालकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सोमवार को कैथल दौरे पर रहे। बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मसलों पर बातचीत की और कहा कि हरियाणा ही नहीं देश के कई राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किसान अपने 3 कानूनों के विरोध में कर रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि किसानों को विरोधी पार्टियां गलत जानकारी दे रही हैं। अगर किसान इसको सही बैठकर समझे तो ये तीनों कानून किसानों के हित में है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीसी को प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा, हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले किसान बिल का विरोध किया। इसी के साथ उन्होंने एनडीए से अलग हुए अकाली दल का जिक्र किया और कहा कि अगर शिरोमणि अकाली दल पंजाब में किसानों के हक की लड़ाई लड़ता है तो इनेलो भी उनके साथ खड़ी है। रोहतक के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू कृषि कानूनों को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। रादौर पहुंचे बलराज कुंडू ने कानूनों के विरोध में 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान किया। कुंडू ने कहा कि किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इन बिलों को किसानों पर थोप रही है। करनाल में किसानों और आड़तियों ने अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जब राइस सेलर्स साथ नहीं है, बारदाना पास नहीं, तो खरीद का क्या फायदा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खरीद के बाद उठान नहीं होगा और उठान न होने से धान काली पड़ जाएगी, जिसका नुकसान किसान और आड़ती को ही उठाना पड़ेगा। अनाज मंडी में अधूरी तैयारियों और असुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए किसानों और आड़तियों ने मार्केटिंग बोर्ड के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि दफ्तर को बंद कर दिया। किसानों और आड़तियों के हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। किसानों का कहना है कि इस तरह की खरीद से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। करनाल में खरीद एजेंसियों की ओर से तैयारी पूरी नहीं होने के कारण धान की खरीद नहीं की गई। इस मामले में आड़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचकर रोष जताया। आड़तियों का कहना है कि खरीद एजेंसियों के पास बारदाना ही नहीं है। जब बारदाना नहीं है तो खरीद कैसे हो सकती है। इसके अलावा राइस मिलर्स भी खरीद करने को तैयार नहीं है। मंडी में करीब 50,000 क्विंटल धान है, जबकि कोई भी खरीदार नहीं है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में प्रदेश की खरीद शुरू न होने को लेकर किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर ताला जड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि अगर खरीद नहीं की तो फिर घर बैठो। प्रदेश सरकार ने दावे किए थे कि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल सहित 4 जिलों में 26 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी फसल की खरीद नहीं हुई तो वे आत्मदाह करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किसान की कपास और बाजरे की खराब हुई फसल को लेकर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्रीत सिंह का कहना है कि रोहतक जिले में कपास और बाजरे की फसल पूरी तरह से खराब हो गई, जिसको लेकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सरकार भले ही किसानों की फसल खरीद को लेकर लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर तस्वीरें अलग हैं। जहां एक और किसान नरमा की फसल की गिरदावरी और मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब धान की बिक्री को लेकर भी किसान परेशान नजर आने लगे हैं। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कई विभागों के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित कर यह ज्ञापन तहसीलदार श्रीनिवास को सौंपा।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर सभी विभागों में कर्मचारियों को पैरोल पर लिया जाए, नौकरी से हटाए गए पीटीए टीचरों को बहाल किया जाए, विभागों का निजीकरण बंद किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, समान काम समान वेतन नई ट्रांसफर पॉलिसी रद्द की जाए, बिजली निगम कर्मचारियों से मारपीट करने वालों को शीघ्र गिरफ्तारी हो और अन्य मांगे सरकार यथाशीघ्र पूरी करे। गोहाना में कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्कूल खुलने के बाद स्वास्थ्य विभाग गोहाना के सभी स्कूलों में जाकर शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के कोरोना टेस्ट कर रहा है। अभी तक गोहाना में करीब 1600 शिक्षकों की जांच हो चुकी है। 18 सितंबर से रोजाना जांच की जा रही है, जिसमें 15 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले, इनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 16 स्थित दुर्गा कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारियां हो रही हैं। कोरोना के चलते दुर्गा पूजा का त्योहार सादगी से मनाया जाएगा। मंदिर में पिछले 1 महीने से कोलकाता एक कलाकार मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं को इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं। पूरे मामले को लेकर कालीबाड़ी मंदिर के पदाधिकारी ए के पंडित ने बताया कि इस बार दुर्गा पंचमी पूजा से शुरू होगी। इस बार दुर्गा पूजा पंचमी से शुरू होगी। कोरोना को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। बिना ई पास के श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर पराली जलाने को लेकर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में फतेहाबाद में भी पराली में आग लगाने पर पाबंदी के सख्त कार्रवाई के आदेश के बावजूद किसान बाज नहीं आ रहे। पराली में आग लगाने के चलते इन दिनों आमजन परेशान है। स्मॉग की वजह से तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं। पराली में आग लगे इसके लिए कृषि विभाग प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार को चांदनी चौक की तर्ज पर विकसित करने की पायलट प्रोजेक्ट के तहत तैयारी चल रही है और इसको अमलीजामा पहनाया जाएगा। गुरुग्राम का सदर बाजार शुरू से ही अतिक्रमण से ग्रस्त रहा है। यहां आने वाले ग्राहकों को पार्किंग की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग तैयार होते ही अब यह समस्या दूर हो जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में डाकखाना चौक से लेकर जामा मस्जिद तक के बाजार को इस योजना में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट सफल रहा तो बाजार के अन्य रास्तों पर भी इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। आईपीएल के उभरते सितारे राहुल तेवतिया के मैच को देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। 1 ओवर में 5 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी रातों रात बड़ा सितारा बन गया है। राहुल तेवतिया की इस कामयाबी से उनके परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। परिवार राहुल को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखना चाहती है। जज्जर में युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के चलते पूरा समाज भारी संख्या में जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचा। परिवार ने उपायुक्त को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा, जल्द उचित कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि मामला सितंबर 2019 का, जब पीड़िता को केलापाकर गांव के दबंग ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग के रसूख के चलते उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच दबंग ने पीड़ित परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए मारपीट की। पानीपत के गांव नाला की मेन सड़क इन दिनों तालाब में तब्दील हो गई है। पिछले 20 दिन से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और न ही गंदा पानी निकल रहा है, बल्कि लोगों के घरों में घुस रहा है। इस गंदे पानी के चलते लोगों का रोजगार छिन गया है। गांव में महामारी फैलने का डर बना हुआ है। रेवाड़ी में मौजूद धारूहेड़ा के सेक्टर 4 और 6 में लोग सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पिछले करीब 1 साल से भी ज्यादा समय से छोटे अधिकारी से लेकर प्रदेश के मुखिया तक को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, सीमेंटों पर भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। सेक्टर वासियों का कहना है कि काफी समय पहले जब धारूहेड़ा की आबादी इतनी नहीं थी तब नगर पालिका ने सीवर लाइन डाली थी, लेकिन आज आबादी काफी बढ़ चुकी है और गांव अब कस्बा बन चुका है। ऐसे में सीवर लाइन के पाइप छोटे होने के कारण जगह जगह ओवरफ्लो हो जाते हैं और ओवरफ्लो होने के कारण पानी सड़कों पर आ जाता है। ये मामला अब 2 विभागों के बीच में फंसा हुआ। नगर पालिका से जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का मामला बता रही है, जन स्वास्थ्य विभाग से नगर पालिका का मामला बता रहा है। दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। फतेहाबाद में फीस माफी को लेकर निजी स्कूल के बाहर बच्चों के अभिभावकों ने हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावक बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ने अटेंड भी नहीं की, तो ऐसे में अगर स्कूल प्रबंधक की ओर से पूरी फीस मांगी जा रही है तो ये गलत है। अगर वो आधी गोहाना के गांव कोथुरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। गांव के एक किसान ने अपने खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन लिया, जिसके लिए किसान के खेत में ट्रांसफार्मर लगा दिया और खेत तक बिजली के खंभे लगाकर मीटर भी लगा दिया, लेकिन खेत में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। बावजूद इसके किसान को विभाग की ओर से 256 रुपए का बिल भी थमा दिया, जिसे किसान ने भर भी दिया।
जब किसान ने बिजली कनेक्शन लगाने की बात की तो बिजली विभाग के कर्मचारी ने कनेक्शन जोड़ने के नाम पर 2,000 रुपए की मांग की। इस मामले में जब शिकायत की गई तो एक्सीन का कहना है कि मेरे संज्ञान में मामला भी आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कर्मचारी से भी पूछताछ की जाएगी। नांगल चौधरी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। कृष्णावती नदी में बजरी खनन से लेकर अरावली की पहाड़ियों में पत्थर का अवैध खनन जोरों पर है। इसके अलावा किसानों को कुछ रुपए का लालच देकर उनकी कृषियों की भूमि को खोदा जा रहा है। गांव के आसपास सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि भी गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई। वहीं माफियाओं के डर से स्थानीय लोग शिकायत करने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर हरियाणा न्यूज ने विधायक और खनन अधिकारी से बात की। गुडल में ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसने के पुलिस के धावों के बाद भी सड़कों पर ओवरलोडेड वाहन बिना किसी डर के दौड़ रहे हैं। पुराना जीटी रोड पर धान की बोरियों से भरे और ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने 27 साल के युवक की बाइक को टक्कर मार दी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिसार के नए पुलिस कप्तान बलवान सिंह राणा ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाला। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता जिले में फैले अपराध को रोकने की है और अपराधियों को ये चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अपराध छोड़ दें या फिर हिसार को छोड़ दें। महेंद्रगढ़ में आवारा गोवंश लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। आवारा गोवंश आए दिनों लोगों को नुकसान पहुंचाने बीते दिन एक 70 साल की महिला को गोवंश ने घायल कर दिया। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। करनाल के गांव झंझाड़ी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव हाईवे पर झाड़ियों के पास से मिला। बताया जा रहा है कि युवक का शव पॉलिथीन और कंबल में लपेटा हुआ था। जब किसी ने कंबल को उठाने की कोशिश की तो वहां एक युवक की डेड बॉडी नजर आई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक युवक के चेहरे पर खून के निशान थे। बहरहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। बल्लभगढ़ के हरिबिहार में एक युवक ने खुदकुशी की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि अभी तक खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग और जिला पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब जिला उपायुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए औद्योगिक कस्बा बावल से लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने इस दौरान जांच मशीन के साथ गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। गुरुग्राम पुलिस के क्राइम टीम मानेसर ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम के सूरत नगर में बने वेयर हाउस से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफिया सतीश उर्फ तिस्सा का सूरत नगर में अवैध शराब का गोदाम है, जहां से शराब की सप्लाई की जाती है। जिसे सूचना के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 520 पेटी अवैध शराब मौके से बरामद हुई, जिसमें अंग्रेजी शराब भी शामिल है। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा। जानकारी दे दें कि 26 सितंबर को करनाल पुलिस के क्राइम यूनिट एंटी ऑटो थेफ्ट टीम द्वारा गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पूछताछ के दौरान आरोपियों से और भी चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। रोहतक जिले के बेंसी गांव में अपने घर के बाहर सफाई कर रहे किसान की किसी ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद लाखन माजरा थाना पहुंचे परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। मृतक की बेटी ने अपने पति सहित कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फरीदाबाद के फ्रैक्चर गैंग के 2 मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी पिछले कई सालों से अलग अलग इलाकों में फरारी काट रहे थे, जिन पर 50-50 हजार का इनाम था। और सूचना के आधार पर क्राइम सेक्टर ब्रांच 30 और साइबर सेल की टीम ने दिल्ली के वजीराबाद इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के सोना क्राइम यूनिट ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इन दोनों चोरों ने कुछ दिन पहले सोना के वार्ड नंबर 3 के एक मकान से लाख रुपए के गहनों और 1,60,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अधिकारी को कहना है कि दोनों चोर नशे के आदी हैं और काफी दिनों तक घर की रेकी करने के बाद चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 किलो चांदी और सोने के गहने और कैश बरामद किया। वहीं पुलिस चोरी का माल खरीदने वालों की भी तफ्तीश करने में जुटी हुई है। हरियाणा के मेवात में 1 साल में गैंगरेप हुआ और
फिर उसके बाद मर्डर केस के संबंध में जांच कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम ने आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार किया। साल 2016 बताया जा रहा है। रविवार को सीबीआई की टीम ने आरोपी को पंचकुला स्थित सीबीआई की कोर्ट के समक्ष पेश किया। जानकारी के अनुसार 2016 में मेवात के डिंगरहेड़ी में देर रात कुछ आरोपियों ने एक घर में जबरदस्ती से घुसकर करीब 40 साल की महिला और पुरुष की हत्या कर दी। 22 साल युवती और एक अन्य नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। एसआईटी ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान संदीप, अमरजीत, कमरजीत और राहुल के रूप में हुई। फरीदाबाद की साइबर सिटी क्राइम ब्रांच ने बैंक खाते से रुपए उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि गिरोह मोबाइल सिम को 4G से 5G अपग्रेड करने का लालच देकर लोगों के बैंक खाते से पैसे लूट लेते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए जामताड़ा, झारखंड और कर्नाटक से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोसली के गांव में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि आरोपी मासूम के पड़ोस में ही रहता था और ये आरोपी पहले भी इसी तरह की हरकतें करता रहा है।